बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें, आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बिहार के शिक्षा मंत्री ने फिर दिया विवादित बयान, राम मंदिर को बता दिया शोषण का स्थल। पिता लालू के विरोध में खड़े हुए तेज प्रताप यादव, लालू ने जिसका किया विरोध उसी को समर्थन दे रहे हैं मंत्री तेज प्रताप। राजद पर सम्राट चौधरी ने किया बड़ा हमला, लालू यादव को लेकर कह दी बड़ी बात। बिल्किस बानो केस के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, रिहाई का फैसला हुआ रद्द। लालू के विधायक के बिगड़े बोल, पीएम मोदी को लेकर कर दी विवादित टिप्पणी। राम मंदिर को लेकर मोदी के मंत्री ने जताई बड़ी आशंका, लालू तेजस्वी पर लगा दिया बड़ा आरोप। अयोध्या जाने से विपक्ष की दूरी पर सुशील मोदी ने कह दी बड़ी बात, लालू नीतीश को दे दी नसीहत। शहनवाज हुसैन ने राम मंदिर को लेकर कह दी बड़ी बात, ओवैसी और नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर बोले आनंद मोहन, कहा जय श्री राम नहीं जय सिया राम कहिए। एम्स दरभंगा की राह में आया नया रोड़ा, केंद्र सरकार ने बिहार से मांगी 50 एकड़ एक्स्ट्रा जमीन। अब खबरें विस्तार में। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। जी हां, उन्होंने एक बार फिर से राम मंदिर पर विवादित टिप्पणी कर दी है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस बार अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को शोषण का स्थल बता दिया। उन्होंने मंदिर को लूटपाट की जगह बताया। दरअसल तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में शुमार बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है वह निश्चित तौर पर शोषण का स्थल है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना है कि बीजेपी हिंदूवाद के जरिए समाज को बांटने का काम कर रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे एवं सूबे के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने मेयर पद के प्रत्याशी रवि रोशन उर्फ गुड्डू यादव के समर्थन में छपरा में रोड शो किया। मंत्री तेज प्रताप यादव के रोड शो के बाद मेयर पद के उपचुनाव में राजनीतिक एंट्री पर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई है। बता दें कि पिछले दिनों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने छपरा में एक कार्यक्रम के दौरान नगर निगम की पूर्व मेयर सुनीता देवी को मेयर पद के चुनाव में वोट देने की अपील की थी। इस दौरान उन्होंने अपने वोट को बर्बाद ना करने की सलाह दी थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं लालू ने रवि रोशन और गुड्डू यादव को वोट नहीं देने की अपील की थी। वहीं दूसरी ओर रवि रोशन के समर्थन में उनके बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव अब रोड शो करते हुए नजर आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राजद पर बड़ा हमला बोला है, साथ ही इसे परिवारवाद की पार्टी भी करार दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर सम्राट चौधरी का कहना है कि आरजेडी राजा रानी और उनके परिवार की पार्टी है और शिक्षा मंत्री उसी पार्टी के नेता है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर खुद गुलाम मानसिकता के हैं। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि मन की शांति के लिए लोग मंदिर जाते हैं और स्वास्थ्य की शांति के लिए लोग अस्पताल जाते हैं। बिल्किस बानो केस के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने पीड़ित की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। दरअसल अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य इस तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। दरअसल साल 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप की वारदात हुई थी और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी गई। इस मामले में 21 जनवरी 2008 को सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राजद सुप्रीमो लालू यादव के विधायक ने पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, इस विधायक ने राम मंदिर और भगवान राम को लेकर भी बड़ी बात कह डाली है, जिसके बाद से बिहार समेत देश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ना अब तय माना जा रहा। दरअसल आपको बता दें कि अतरी से राजद विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव ने कार्यकर्ताओं की एक बैठक की थी। इस बैठक में राजद विधायक अजय यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तीखा हमला बोला। विधायक ने पीएम मोदी की निजी जिंदगी को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह लगातार नारा लगा रहे हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन करेंगे। अब कलयुग में भी भ्रष्ट युग की शुरुआत होने जा रही है।
22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस बीच बिहार की सियासत में सबसे बड़ी पार्टी यानी कि राजद के एक और विधायक ने यह कहा है कि इस मंदिर के उद्घाटन के दौरान बड़ा हमला हो सकता है। इसके बाद इस मामले में भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा पलटवार किया। नित्यानंद राय ने कहा कि मुझे तो लगता है कि राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर लालू और तेजस्वी कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं, तभी उनके नेता इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, क्योंकि सनातन को मानने वाले इससे खुश हैं। जिन लोगों को भी निमंत्रण मिला है वह खुशी खुशी यहां आने की इच्छा भी रख रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के बाद दर्शन पूजन के लिए जब सभी श्रद्धालुओं को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रित किया है, तब किसी को अलग से निमंत्रण की क्या अपेक्षा। ना इस पर राजनीति होनी चाहिए और ना इस पर बातें होनी चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यदि सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं, कभी चादर पोशी करते हैं और कभी गुरुद्वारा में मत्था टेकने जाते हैं, तो उन्हें अयोध्या धाम की यात्रा करने में संकोच नहीं होना चाहिए। लालू परिवार के लोग जिस सहजता से मथुरा, वृंदावन और तिरुपति बालाजी के मंदिर जाते हैं, उसी तरह उन्हें अयोध्या धाम भी जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और यह निश्चित है। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल किया जाता था, जिसमें कि एक बार नीतीश जी ने भी पूछा था कि मंदिर का तारीख कब बताएंगे। अब सभी को पता है कि 22 जनवरी तिथि तय है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि मंदिर के मामले के समय सभी ने कोर्ट के निर्णय को मानने की बात कही थी और आज सभी लोग, जिसमें कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं, उन्होंने भी न्यायालय के आदेश को माना है। देश को अस्थिर और धार्मिक राजनीतिक करने वाले कुछ नेता असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल सहित इंडी गठबंधन के नेता भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लेकिन इनके भाषण का असर देश की जनता पर नहीं होगा। अयोध्या में 22 जनवरी को नए राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस पर बिहार में सियासत काफी गर्म है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, लालू यादव की राजद के नेताओं के बाद अब पूर्व सांसद आनंद मोहन का भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि जय श्री राम नहीं बोलो, बल्कि उसके बदले जय सिया राम बोले। आनंद मोहन ने इसके पीछे अपना तर्क भी दिया है, लेकिन अंदर से अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व सांसद ने यह जो बयान दिया है, उसके बाद से सियासी हलचल पैदा हो सकती है। बिहार के दरभंगा में प्रस्तावित राज्य की दूसरे बहुप्रशिक्षित एम्स की राह में अब नई समस्या सामने आ गई, जहां केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए बिहार सरकार से एक्स्ट्रा 50 एकड़ जमीन की मांग की है। उत्तर बिहार के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए इसका दरभंगा में एक एम्स की स्थापना की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार की नई डिमांड से अब इसमें पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जमीन और लोकेशन को लेकर केंद्र और बिहार सरकार के बीच इससे पहले भी कई बार मतभेद देखने को मिल चुका है। तो फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।